Hello everyone, myself SP Tiwari from GMC Azamgarh. I'm a final year MBBS student और हमारे YouTube चैनल पे तीसरा वीडियो है। पहला हमने अक्यूट एपेंडिसाइटिस को डील किया था, सेकंड हमने अक्यूट पैंक्रेटाइटिस को किया था एक्सप्लेन, और ये हमारा थर्ड वीडियो है जो कि होगा मेकल्स डाइवर्टिकुलम। तो आइए मेकल्स डाइवर्टिकुलम को समझते हैं। क्या है मेकल्स डाइवर्टिकुलम? बेली की समरी बॉक्सेस को भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, मेकल्स डाइवर्टिकुलम का जो रियल व्यू है ये कुछ इस तरह है, अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये मेकल्स डाइवर्टिकुलम है। इसके बारे में समझेंगे हम लोग कि क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम में अगर हम देखें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, तो पैथोफिजियोलॉजी में just a minute, okay, it is formed due to failure of complete regression of the vitellointestinal duct मतलब क्या है? Due to failure of complete regression of vitellointestinal duct. Now what is vitellointestinal duct? उसके लिए हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, ये अपना yolk sac, let me change the color, ओके, ये है अपना yolk sac, ओके, ये है अपना yolk sac, फाइन। yolk sac से मिड गट के मिड जंक्शन पे जो एक डक्ट बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट, ये है वीआईडी, विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट, ठीक है। अब विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है, ये मिड गट है, इसका एक एंड है क्रेनल एंड और ये है कोटल एंड। क्रेनल एंड डोडिनम और प्रॉक्सिमेंट इलियम को बनाएगा, और कोटल एंड इसी तरह टर्मिनल इलियम अप टू कोलॉन बनाएगा, ठीक है। तो ये विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है, ये कहाँ से कहाँ का है? योक सैक एंड द मिडगट, योक सैक एंड द मिडगट। जो मेकल्स डाइवर्टिकुलम है, जनरली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? इलियम से। कहाँ से? इलियम से, ठीक है, इलियम से, ओके। जो ये, इसको समझते हैं, जो ये मिडगट है, इसके दो पार्ट है। एक तो है अपना मेसेंट्रिक बॉर्डर, एक क्या है अपना? मेसेंट्रिक बॉर्डर, ये मेसेंट्रिक बॉर्डर, ये वाला पार्ट मेसेंट्रिक बॉर्डर। और इसके ऑपोजिट में क्या होगा? एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, ठीक है। तो मेसेंट्रिक और एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, तो एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है क्या? मेकल्स डाइवर्टिकुलम, जो कि क्या है? कॉन्जेनाइटल इन नेचर है, फाइन। तो मेकल्स डाइवर्टिकुलम देखते हैं एक चीज, क्या बात है खास? इट कंटेन्स all the three coats of bowel wall and has its own blood supply। इसका खुद का ब्लड सप्लाई है, और all three coats of abdominal bowel wall। तो खुद का ब्लड सप्लाई है, दिख रहा है यहाँ पे एज यूजुअल, देख रहा है, ये खुद का ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब क्या है? मेकल्स डाइवर्टिकुलम is persistent remnant of vitellointestinal duct, persistent remnant of vitellointestinal duct। तो ये जो डक्ट था, ये जो वीआईडी डक्ट है यहाँ पे, ये जो डक्ट है, इसी का रेमिनेंट पार्ट यहाँ पे बसता है, रेमिनेंट पार्ट ऑफ द मिडगट ऑफ इलियम पे ओरिजिनेट करता है क्या? मेकल्स डाइवर्टिकुलम, जो कॉन्जेनिटल इन नेचर होता है, फाइन। इट इज प्रेजेंट इन अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। रूल ऑफ 2 इसमें चलता है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। बेसिकली 2% ऑफ द पॉपुलेशन में पाया जाता है, ओके फाइन। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, okay? ओके, ये अपना योक सैक था, वीआईडी डक्ट था, विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट, जो किससे लिंक कर रहा है? मिडगट से, और योक सैक से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। गट का अपना दो पार्ट है, मेसेंट्रिक बॉर्डर, जिसका खुद का मतलब इसका अपना खुद का ब्लड सप्लाई है, ठीक है, मेकल्स डाइवर्टिकुलम का, ठीक है। ये मेसेंट्रिक पार्ट है, और ये क्या है? एंटी मेसेंट्रिक पार्ट है। तो ये वीआईडी, जो ये रेमिनेंट ऑफ इसी डक्ट का जो रेमिनेंट पार्ट है, वो क्या है? किस पे होगा? ये कौन से बॉर्डर पे होगा? एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। So the first part is congenital डाइवर्टिकुलम इन नेचर है, ठीक है। ट्रू डाइवर्टिकुलम, इट इज अ ट्रू डाइवर्टिकुलम। सूडो भी हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट डिस्कस कर लेंगे। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो क्या है? एंटी मेसेंट्रिक डाइवर्टिकुलम। सी, मैंने अभी बताया बॉर्डर, तो मेसेंट्रिक बॉर्डर एक, और एक क्या है? एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर, यहाँ पे जैसे इस तरह
यहाँ पे ब्लड, इसका खुद का ब्लड सप्लाई है, तो ये ब्लड ये इंसर्ट करना है किसे, मेसेंटिक बॉर्डर पे, और थ्रू द वॉल ये एंटी मेसेंटिक बॉर्डर को भी सप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब इसमें इन्वर्जन कहाँ है, मेसेंटिक बॉर्डर पे इन्वर्जन है ब्लड सप्लाई का, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ टू की हम जो बात कर रहे थे अभी तक, रूल ऑफ टू, ठीक है। रूल ऑफ टू में क्या है, मेकल्स डायोटिकुलम जो है 2 इंच मिलेगा, 1 इंच अप्रॉक्स 2.54 होता है, तो 2 इंच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इन साइज। 2 फीट मीन्स व्हाट, अबाउट 60 सेंटीमीटर proximal to ileocholic junction. Two things, 2 inch means 5 centimeter in size, 2 feet about approx 60 centimeter proximal to ileocholic junction. 2% of the population, as we have already read, 2% of the population, here it is 2% of the population, fine. The fourth one is two different mucosa like a heterotrophic, ठीक है। इसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकोसा, जैसे कि क्या, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एंड द सेकंड इज एक्टोपिक पैंक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा या तो मिलेगा या तो पैंक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। बेली में कोलन टाइप भी है, ठीक है। फर्स्ट, लेट मी राइट इट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बेली में तीनों का डिस्कस लिखा है, ठीक है। इट occurs in approx 20%, in approx 20% ऑफ द केसेस, 20% ऑफ द केसेस में पैंक्रियाटिक टिश्यू गैस्ट्रिक टाइप म्यूकोसा या तो कोलन टाइप मिल सकता है, फाइन। तो अभी तक हमने क्या देखा, देखो डायग्राम समझ चुका, मेकल्स डायोटिकुलम क्या है, कॉन्जेनिटल टाइप में है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में समझा कि ये क्या है, ये परमानेंट रेमिनेंट है ऑफ व्हाट, वीआईडी, विट्लो इंटेस्टाइनल डक्ट, जो कि यॉर्क सैक से मिडगट होता है। मेकल्स डायोटिकुलम जनरली रिलेट कहाँ करता है, इलियम पे, फाइन। और हमने क्या समझा, हमने समझा कि कॉन्जेनिटल नीचे होता है, ट्रू डायोटिकुलम है, एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे होता है, फाइन। रूल ऑफ टू हमने समझा कि 2 इंच का है भाई, अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर इन साइज, 2 फीट है, 60 मीटर अप्रॉक्सिमेट टू इलियोकोलिक जंक्शन, फाइन। 2% ऑफ द पॉपुलेशन में है, ओके, डन। टू डिफरेंट म्यूकोसास हैं, जैसे इसमें 20% अप्रॉक्स केसेस में मिलेगा तुम्हें, एक तो एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, दूसरा एक्टोपिक पैंक्रियाटिक टिश्यू कोलन टाइप। सी द वीडियो इज ऑल अबाउट कंसाइजिंग द टॉपिक मेकल्स डायोटिकुलम, लेकिन इसके सारे लाइन, सारे वर्ड्स स्टैंडर्ड बुक वेली से लिया गया है, सो जस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ओके। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर असिम्प्टोमेटिक इन नेचर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर असिम्प्टोमेटिक इन नेचर। इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल सकती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग इन इंट्रा ऑपरेटिव फाइंडिंग, ठीक है, ये इंसिडेंटल हो सकता है, फाइन। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, जनरली असिम्प्टोमेटिक तो है, लेकिन अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस राइज होते हैं तो जब कॉम्प्लिकेशंस को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेली में कितने हेडिंग्स में कॉम्प्लिकेशंस, लुक आफ्टर। सो द फर्स्ट वन इज हेमरेजिक। हेमरेजिक में देखो क्या है, हेमरेजिक में ड्यू टू एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मैंने बताया था अभी, इसमें देखो हम लोग ने देखा था क्या, एक्टोपिक गैस्ट्रिक हो सकता है या कोलन टाइप हो सकता है, तो पैंक्रियाटिक टिश्यू। तो हेमरेजिक फॉर्म में ड्यू टू एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेप्टिक अल्सर डिसीज, पीयूडी में पेप्टिक अल्सर डिसीज में क्या होगा, पेनलेस डार्क रेक्टल ब्लीडिंग, ठीक है, पेनलेस डार्क रेक्टल ब्लीडिंग हेमरेजिक फॉर्म में। कॉम्प्लिकेशन, डाइवर्टिकुलाइटिस में क्या होगा, राइट इलियक फोसा में पेन, राइट इलियक फोसा में टेंडरनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड फीवर, और लास्ट एनोरेक्सिया। कहीं ना कहीं ये सुना सुना सा लग रहा है, अक्यूट अपेंडिसाइटिस, आप जाइए उसमें वीडियो में देखा, हमने फिर से उसमें डिस्कस किया था। अक्यूट अपेंडिसाइटिस में क्या है, दिस ऑल फीचर्स आर समवॉट सिमिलर, नियर अबाउट, तो इट इज मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, क्या, डाइवर्टिकुलाइटिस, fine. The third one is intestinal obstruction. So Meckel's diverticulum, the most common lead point in children for intussusception. तो Meckel's diverticulum is the most common lead point. Intussusception के बारे में देखें हम तो बस इतना समझे कि अगर ये proximal end है, distal end है, तो यहाँ से जो है lead point आ रहा है, ठीक है। तो most common point है ये children में intussusception के लिए, ठीक है, ओके। क्रोनिक अल्सरेशन की अगर हम देखें तो ये क्या है, रिकरेंट डाइवर्टिकुलाइटिस या रिकरेंट पैराम्बलाइकल पेन, जो कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, क्रोनिक अल्सरेशन। परफोरेशन ऑफ पेरियोनिटिस, ये कुछ इस तरह बेली में डायग्राम दिया है, देखिए अगर ध्यान से, ठीक है। गैंग्रीनस मेकस डाइवर्टिकुलम, सॉरी, दिस वर्ड, फाइन, ओके। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो लेट्स लुक आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। द फर्स्ट थिंग इज इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन, इरेक्ट पोर्शन में एक्सरे एब्डोमेन presented with obstruction. The second one is ultrasound abdomen for pain and obstruction, conclusive. And third one is contrast enhanced CT abdomen. The fourth one is technetium 99M may demonstrate a Meckel's diverticulum. This is an important line from Bailey. Please remember this. Okay, technetium
technetium 99M. This is why it is because it has high affinity for gastric mucosa. क्योंकि देखो उसमें पता है ना, हमने देखा इसको प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, ये टू डिफरेंट टाइप ऑफ मिकोसा, तो क्या गैस्ट्रिक मिकोसा, पैंक्रेटिक और अपना वो था कोलन टाइप। ओके, तो इसमें देखो ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाएगा अपनी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फाइन, 4 पार्ट है। फर्स्ट वन इज इरेक्ट एक्सरे एब्डोमेन, सेकंड इज अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड थर्ड वन इज CECT एंड द टेक्नेटियम 99। मैनेजमेंट पार्ट में अगर हम बात करें तो क्या है, लिमिटेड बाउल रिसेक्शन, लिमिटेड बाउल रिसेक्शन विथ प्राइमरी एनास्टोमोसिस, विथ प्राइमरी एनास्टोमोसिस, विथ प्राइमरी एनास्टोमोसिस। ओके, तो लिमिटेड बाउल देखो ये क्या, ये अपना पार्ट है, ये अपना पार्ट है, क्या ये अपना पार्ट है मिडगट का पार्ट है, यहाँ पे ये है मिकल्स डाइवर्टिकुलम। तो इतने पार्ट को हमें रिसेक्शन, लिमिटेड बाउल रिसेक्शन, दिस पार्ट लिमिटेड बाउल रिसेक्शन एंड सेकंड प्राइमरी एनास्टोमोसिस, द एनास्टोमोसिस बिटवीन द कट पार्ट ऑफ द मिडगट। फाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे इस प्रोसेस को, व्हाट विल नेम इट, नेम इट डाइवर्टू, जस्ट अ मिनट, ओके, डाइवर्टिकुलेक्टोमी, ठीक है। ओके, this was the management part. Now let's come to the next part, that is indication for surgery incidental found in Meckel's diverticulum. Okay, तो incidental findings of Meckel's diverticulum में कब हम सर्जरी इंडिकेट करेंगे, ये 4-5 पॉइंट्स है, लेट्स डील विद। द फर्स्ट वन इज जब एज लेस देन 50 ईयर्स हो, सेक्स मेल इन नेचर हो, ठीक है, मेल सेक्स हो, लेंथ ऑफ द डायमेटिकुलम शुड बी ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तो हम रूल ऑफ 2 पर आता, तो अप्रॉक्स मतलब सॉरी 5 सेंटीमीटर, ओके, 2 इंचेस, ठीक है। तो लेंथ शुड बी अप्रॉक्स, लेंथ ऑफ द डायग्राम शुड बी अप्रॉक्स ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। प्रेजेंट ऑफ ectopic tissue, either the gastric mucosa or the pancreatic or the colon type, any one of the three, okay। Present of palpable abnormality, the Meckel's diverticulum itself is a palpable form, तो abnormality present होना चाहिए, ठीक है। These are some indications for surgery in incidental findings of MD, Meckel's diverticulum, okay, or diverticulitis. Now, most common neoplasm form is neuroendocrine tumors. Neuroendocrine is a different part. We'll deal in next video. Okay. Now, let's summarize whatever is given in Bailey. Every line was from Bailey, but let's summarize again. Okay. So, first, features of Meckel's diverticulum, that is remnant of vitreointestinal duct. I hope you can recall it, what we have read earlier. Okay. VID, vitreointestinal duct, between whom and whom, between yolk sac and midgut. Fine. Occurs in 2% of the patient, 2% of the population, 5 centimeter, 2 inches long, 60 centimeter, 2 feet approx from the ileococal wall. Very good. 20% atrophic epithelia. 24% of the cases मैंने यहाँ नोट भी किया था बिल्डिंग का लाइन, या 20% of the cases में, 20% of the cases में क्या मिला, heterotrophic mucosa, yeah, heterotrophic epithelium. Okay, should be looked for when a normal appendix is found at surgery for suspected appendicitis. Most common differential diagnosis की मैंने बात की तो इसमें बोला था कि appendix अगर आपने शुरुआत कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, but if you're not finding a normal appendix, then go for the diverticulitis. Okay, if a Meckel's diverticulum is found incidentally at surgery, it can be left provided it has a wide mouth and is not thickened. Two conditions. If you are finding incidental, it should be a wide mouth and not thickened. Two things you need to remember. That's it. Okay. And Meckel's diverticulum can be a source of gastrointestinal bleeding if it contains ectopic gastric mucosa, as I said earlier in this part. Okay. Yeah. Due to ectopic gastric mucosa, peptic ulcer disease, and painless and dark and rectal bleeding. So could be the part of, can be a source of GIT, can be a source of gastrointestinal bleeding that is contains the ectopic gastric mucosa. So this was all about Meckel's diverticulum. It's not too complicated, just a thing, क्योंकि वर्ड सुन के एज इट इज नहीं आता, तो आप कुछ जानते रहेंगे तो फिर आप अच्छा खासा कंटेंट दे पाएंगे. ओके फाइन. Meckel's diverticulum, this was the pancreatic portion. Okay, let me show the original one which is given in a Bailey. Okay, this is what Meckel's diverticulum. Fine. Meckel's diverticulum, the size should be approx 2 centimeter, मतलब 5 centimeter, 2 inches, and various other conditions. Rule of 2, as you all know. Okay, fine. Hope you love the video. You can just go and watch my video on acute appendicitis and acute pancreatitis on the same channel. And thank you for watching it. Please like, comment, and share, and subscribe too. Thank you.